एसवाईजीएंस स्किल्ड विद गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम विकसित भारत युवा संसद के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो युवा संसद है वो भारत के सभी जिलों के अंदर आयोजित की जाएगी और ये जो है वो बेसिकली यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा करवाई जा रही है। साथ में माई भारत का भी इसमें योगदान रहने वाला है। विकसित भारत के मार्गदर्शक बनने की एक अच्छा अवसर रहने वाला है और विकसित भारत की आवाज़ बने। रजिस्ट्रेशन करें। अंतिम तिथि 9 मार्च 2025 रहने वाली है। अगर आप ये वीडियो 9 मार्च 2025 के बाद देख रहे हैं तो एक बार दोबारा इस वेबसाइट को चेक कर लें। अगर रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ जाएगी तो आपको एक और अवसर मिल जाएगा। आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो माई भारत प्लेटफॉर्म है उस पर जाके इसके बारे में जान सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रहने वाला है। इसका जो नेशनल इवेंट है वो संसद भवन के नई दिल्ली में रहने वाला है। और आइए अब इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं इसकी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हैं। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है और यहाँ पर जब आप वेबसाइट देख सकते हैं mybharat.gov.in, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर ये जो 3 समानांतर पैरेलल लाइन्स हैं इन पर टच करना है। टच करने के बाद में नया इंटरफेस ओपन होता है। इसके अंदर आपको मेगा इवेंट्स में जाना है। मेगा इवेंट्स पे टच करने के बाद में इनकी प्रोसेस स्टार्ट होता है और आपको जो है यहाँ पर ये जो विकसित भारत युवा कनेक्ट है इसके नीचे जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट है उस पर टच कर देना है। टच करने के बाद में ये इंटरफेस ओपन होती है। एक बार हम इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट है ये जो हमारे देश के युवा हैं उनको जो नेशनल डिस्कशंस होते हैं और जो विकसित भारत 2047 का हमारा मिशन है उस विज़न के अंदर उसको कैसे आधारभूत करना है उसके बारे में रहने वाला है। इसके द्वारा जो यूथ है उनकी लीडरशिप, उनका जो जन भागीदारी है वो, प्लस जो नीतियाँ होती है उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंगेज करना है, साथ में उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। यहाँ पर जो है ऑफलाइन मोड में ये प्रोग्राम रहेगा और स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद में स्टेट लेवल, उसके बाद में नेशनल लेवल के ऊपर ये प्रोग्राम होगा। नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम संविधान सदन में होगा, नई दिल्ली। एज की बात करें तो 18 से 25 साल के युवा जो कि 24 फरवरी 2025 तक ये एज कंप्लीट कर चुके होते हैं या इस एज ग्रुप के बीच में है वो अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट 27 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक रहने वाली है। और यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो आप अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर DYO से मिल सकते हैं। ये DYO जो है वो NYKS के रहने वाले हैं। यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दी हुई है, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्लिक द लिंक पे टैप करेंगे और टैप करने के बाद में प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हमारे सामने अपीयर हो जाती है। आपको जो है ये PDF जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। अब एक बार हम इस PDF को भी पढ़ लेते हैं, इस PDF में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। पहले ये जो था नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम विकसित भारत यंग पार्लियामेंट कर दिया गया है। इसको नाम जो है रीइमेजिन कर दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव्स जो है वो 18 से 25 साल के यूथ को जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करते हैं एक साथ लेकर आना है। उनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ डेवलप करनी है और दूसरे के जो व्यूज़ और जो ओपिनियंस होती है उनके लिए टॉलरेंस और रेस्पेक्ट की जो क्वालिटी होती है वो डेवलप करनी है। तो आप ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेशन पॉइंट नंबर 3 जो है वो माई भारत पोर्टल पर आपको करना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं करते हैं तो आप ऑफलाइन मोड के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको DYO को दे देंगे। पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया देख सकते हैं। एज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक्स की। तो टॉपिक्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 1 नेशन 1 इलेक्शन, पेविंग फॉर द वे फॉर विकसित भारत, एक देश एक चुनाव के ऊपर रहने वाला है टॉपिक। स्टेट लेवल के ऊपर जो टॉपिक रहने वाला है वो 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए जर्नी ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रोग्रेस। हमारे देश के 75 साल का संविधान, हमारे अधिकार कर्तव्यों की यात्रा। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है स्टेट लेवल का संविधान दिवस के 11 संकल्प। उसके साथ साथ में ए प्लेज टू स्ट्रेंथन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, हमारे संविधान की जो वैल्यूज़ हैं, जो इसके मूल्य हैं, इसकी जो गुणवत्ता है उसको संवर्धित रखना। नेशनल लेवल के ऊपर जो है जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली 1 नेशन 1 इलेक्शन रहेगा। इसके साथ साथ में लोकतंत्र को बहुत सुदृढ़ करना और आसान बनाना ये टॉपिक रहने वाला है। उसके अलावा इसकी प्रोग्रेस को एम्पलीफाई करना और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। असेसमेंट का क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पर
कंटेंट रेलिवेंस जो है उसके 20 मार्क्स दिए जाएंगे, क्लैरिटी और स्ट्रक्चर के 15 मार्क्स दिए जाएंगे, वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज के 25 मार्क्स दिए जाएंगे, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के 20 मार्क्स दिए जाएंगे, लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी के 10 मार्क्स दिए जाएंगे और टाइम के अंदर अपनी बात को कह देने के 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 100 नंबर पे आपका स्कोर कंटिन्यू चलेगा। टाई ब्रेकर रूल है। फॉर्मेट जो है वो बता दिया गया है कि 3 अलग अलग स्टेजेस में ऑफलाइन मोड में, फिजिकल मोड में ये रहने वाले हैं। आपको माई भारत पोर्टल के द्वारा अप्लाई करना है और साथ में आपको 1 मिनट का वीडियो जो है आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है माई भारत पोर्टल से। उसके बाद में हर डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम 150 पार्टिसिपेंट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट से। हर डिस्ट्रिक्ट से पर्टिकुलरली 150। टॉपिक जो है इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा और वीडियो जो है वो व्हाट डज विकसित भारत मीन टू यू, इसके बारे में आपको बताना होगा कि विकसित भारत का आपके संदर्भ में, आपके मायनों में, आपकी मान्यता के अनुसार क्या मतलब होता है। अब डिस्ट्रिक्ट नोडल राउंड जो है उसके अंदर 300 नोडल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में 10 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्टेट चैम्पियनशिप राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। मतलब 150 से 10 रह जाएंगे। ये 10 जो है हर ज़िले से 10-10-10 करते हुए स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद में जो स्पीच जो है वो मल्टीलिंगुअल है। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आप हिंदी, असमीस, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा संविधान में बताई गई है उसमें बात कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। स्टेट राउंड के अंदर बेसिकली जो यूथ डिस्ट्रिक्ट राउंड से सेलेक्ट होंगे उनको स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जो टॉप 3 स्टेट लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको नेशनल लेवल पर जाने का पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा और उसके बाद में ट्रेनिंग सेशंस होंगे, उनके वर्कशॉप्स होंगे। उसके बाद में और भी स्किल्स रहने वाली है। नेशनल लेवल के बारे में बात करेंगे। जो टॉप फाइनलिस्ट हैं हर स्टेट से, वो फाइनल के अंदर विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में पार्टिसिपेट करेंगे। जितने भी पार्लियामेंट्री डेलिब्रेशंस डिफरेंट सेशंस में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो प्रोग्राम होगा इसमें पॉलिसी मेकिंग, मेंटोर्स, नेशनल लीडर्स और ब्रॉडनिंग पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। टाइमलाइन आप देख सकते हैं। लैंग्वेज के बारे में बता दिया है, यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज दी हुई है। ज्यूरी के बारे में आप देख लीजिएगा। उसके बाद में स्टेट लेवल के ऊपर ज्यूरी है। उसके बाद में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज़ द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। तो बेसिकली ये विकसित भारत 2047 जो है हमारे देश का, उसको शेप करने के लिए उसमें आधारभूत सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो बुनियादी ढांचा है उसमें बताने के लिए रहने वाला है। 3 मिनट का मौका मिलेगा एक फॉर्मेट में स्पीच के लिए कैंडिडेट को। 3 अलग अलग स्ट्रक्चर पे परफॉर्मेंस देनी होगी। आगे बढ़ते रहेंगे आप अगर सिलेक्शन होता है तो। इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, तो आपको बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको अपने नज़दीकी DYO जो है उनसे बात करनी होगी। यहाँ पर वापस से जज करने के बारे में बता दिया है। उसके बाद में डेट्स बता दी हैं, एज बता दी है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। आइए इसमें रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस हम जान लेते हैं, क्या प्रोसेस इसमें रजिस्ट्रेशन करने का रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए चेक करनी होगी कि इसमें क्या डिटेल्स अभी मेंशन की गई है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कब पता लगेगा कि आपके ज़िले में कब हो रही है, उसके लिए आपको वापस इस स्क्रीन को जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर जो है कुछ बेसिक डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट और ज़िलों के नाम भी बताए गए हैं कि किस ज़िले में ये कितनी तारीख को रहने वाली है। तो यहाँ पर आप जो है ज़िलों के नाम भी देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं अलग अलग ज़िलों में इनकी डेट्स अलग अलग रहने वाली है। तो आप जब स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट पापुम पारे अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में यहाँ पर कामरूप मेट्रो असम, चाचर असम। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप जब व्यू मोर एक्टिविटीज़ पर टैप करोगे तो इसके जो अलग अलग ज़िलों में ये रहने वाली है उसकी पूरी डिटेल जो है आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़िला हो गया, चाचर असम हो गया, चित्तूर आंध्र प्रदेश हो गया, साउथ अंडमान्स हो गया, पौंडीचेरी पुडुचेरी हो गया, कुडलोर तमिलनाडु हो गया, उनावकोटी त्रिपुरा हो गया, साउथ त्रिपुरा हो गया,
धलाई त्रिपुरा हो गया, वेस्ट त्रिपुरा त्रिपुरा हो गया, वेस्ट त्रिपुरा त्रिपुरा हो गया। लोड मोर इवेंट्स पे आप टैप करेंगे तो आपके रायपुर छत्तीसगढ़, जूनागढ़ गुजरात ऐसे आते रहेंगे। तो आप जिस ज़िले से आते हैं उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। सपोज़ आप कुल्लू हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो आपको उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद में एक नया इंटरफेस ओपन होगा, आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अप्लाई, अप्लाइन पे जाना होगा। अप्लाइन पे टैप करने के बाद में नया इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको जो है यूथ रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होगा। तो माई भारत के अंदर यूथ का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप करना बिल्कुल फ्री है। आपको अपना ये जो साइन अप टुडे टू क्रिएट ए पब्लिक माई भारत प्रोफाइल एंड अनलॉक योर फुल पोटेंशियल, इस पे रजिस्टर पे टच करना है। टच करने के बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ लिखना है। इस गोले पे साइट टिक करके साइन इन कर लेना है। और आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जिस ज़िले से आप आते हैं। माई भारत में अकाउंट कैसे बनाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपका अकाउंट इस पर होना चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वीडियो जो था वो आप सभी के लिए है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला रहा होगा।